हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर क्लास 10th का है जो मैथमेटिक्स का है चैप्टर। और ये चैप्टर एनसीईआरटी की बुक या फिर ये कहें सीबीएसई आरबीएसई सबके लिए कॉमन चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के इंट्रो के बारे में कि पॉलिनोमियल का इंट्रो क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑल अबाउट क्या है, पूरे इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो होता है पॉली और दूसरा होता है नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है हमारे पास में मैनी, इसका तो मतलब होता है मैनी जिसका हिंदी में बोलते हैं बहुत। ठीक है, और दूसरा वर्ड जो हमें इसमें दे रखा है वो हमारे पास में है नोमियल जिसका मतलब होता है टर्म और हिंदी में इसका मतलब होता है पद। तो ये दोनों शब्द मिलके बन जाते हैं बहुपद। ओके, तो आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। कि ऐसे कोई इक्वेशन या ऐसी कोई हमारे पास में पार्ट जिसके अंदर या एक्सप्रेशन समीकरण, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे पद दिए हुए हों, लाइक हमारे पास में एक ही वेरिएबल के ऊपर x की पावर 2x और कोई कांस्टेंट डिजिट इस तरीके से हमारे पास में दिया हुआ हो, तो ये हमारे पास में एक बहुपद वाली समीकरण कहलाएगी, एक्सप्रेशन कहलाएगी। तो आप लोगों को ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, आपने पॉलिनोमियल का बेसिक 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आप चाहें तो 9th क्लास के पॉलिनोमियल वाला चैप्टर वहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो 9th क्लास का अगर रिवाइज करना चाहें तो वहां से आप उसको देख लें। अब देखिए, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, जो ये एक्सप्रेशन हमने लिखी है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हमारे पास में होती क्या है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास में जिसके अंदर वेरिएबल्स हो, क्या क्या हो, वेरिएबल्स हो, और इन वेरिएबल्स के ऊपर पावर हो, और वो पावर किस फॉर्म में हो, होल नंबर्स की फॉर्म में हो। ये जो वेरिएबल्स हैं इनके ऊपर जो पावर हो वो होल नंबर्स की फॉर्म में हो। अब क्वेश्चन आता है होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर होते हैं जीरो से स्टार्ट होकर जो नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। क्लियर, आप लोगों के ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि भाई होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मीनिंग होता है, इसका हम कई तरीके से समझ सकते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि आपके पास में ये कोई एक स्क्वायर है, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर शेप बनाता हूं। ओके, तो इस स्क्वायर की ये सारी साइड हमारे पास में ए हो सकती है। अब ये ए की वैल्यू अगर हम देखें तो कुछ भी हो सकती है, लाइक अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो गया हमारे पास में, ये 4 है तो ये सारी 4 ही हो जाएंगे हमारे पास में। कुछ और भी हो सकती है, 4 की बजाय कुछ और भी, जैसे 5 हो तो सारी 5 हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो ए है ये चेंजेबल है, अपने हिसाब से चेंज होती रहती है, या फिर जो भी हमारे पास मेजरमेंट दे रखे हैं उनके हिसाब से चेंज होती रहती है। जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो वो वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। पॉलिनोमियल में या पॉलिनोमियल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, उसका सिंपली हम किस तरीके से उसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में पॉलिनोमियल पहले देख लेते हैं क्या 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 पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई हो x स्क्वायर प्लस 1, तो इसके अंदर अभी देखो मैंने क्या क्या बताया आपको, वेरिएबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसके ऊपर पावर होनी चाहिए और वो भी होल नंबर की फॉर्म में। तो आप लोगों को दोनों चीजें नजर आ रही हैं, यहाँ पे वेरिएबल भी है इस एक्सप्रेशन में और उसके ऊपर क्या है हमारे पास में, पावर भी है। तो इसका मीनिंग है कि ये हमारे पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, वो है। ओके, अब आगे देखते हैं, अगर आपके पास में ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई होती जिसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, x प्लस 1/x था, ये ऊपर जाएगा तो पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी होल नंबर में क्या हमारे पास में ऐसे कोई नंबर था माइनस वाला, नहीं था। तो इसका मतलब
ये भी हमारे पास में क्या नहीं हो सकती, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। तो आई होप ये दो चीजें तो आपको समझ बैठी होंगी। इसी तरीके से अगर किसी नंबर के ऊपर पावर हाफ लगी हुई हो, जिसका मीनिंग होता है एक्स की पावर रूट के अंदर हो, जो रूट एक्स, तो रूट एक्स भी हमारे पास में क्या नहीं होता, पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई। अब अगर आगे बढ़े तो हमारे पास में इनको टाइप दिए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कि भाई हमारे पास कौन कौन सी टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकती हैं। लाइक पहला टर्म्स के अकॉर्डिंग, कि एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, तो उन टर्म्स के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। क्लियर? तो पहला क्या दे रखा है हमें, टर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर एक टर्म हो किसी भी इक्वेशन में, एक टर्म हो, तो हमारे पास में वो कहलाएगी मोनो। क्लियर? मोनोमियल। ठीक है। अगर दो टर्म होंगी तो वो बाइनोमियल। अगर तीन होंगी तो वो ट्राइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम पहले 9th की डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए, और मैं इनको तेजी से करवा रहा हूं, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। ठीक है। ऐसे वेरिएबल की बेस पे, ठीक है, वेरिएबल के अगर बेस पे देखें तो हमारे पास एक वेरिएबल वाली हो सकती है, दो वेरिएबल वाली, तीन वेरिएबल वाली। तो आई होप आपको वेरिएबल के हिसाब से भी, अब वेरिएबल जैसे एक्स भी हो सकता है, वाई, जेड, इस तरीके के वेरिएबल होते हैं। किसी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो एक्स ही मान लो, किसी में दो वेरिएबल हो एक्स एंड वाई, किसी में तीन वेरिएबल हो। ओके, तो आप लोगों को वेरिएबल की बेस पे समझ में आई होंगी। इसी तरीके से अगर इनका एक और पार्ट है डिग्री के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, वहां पे क्या होता है, अगर पहले बात करते हैं डिग्री होती क्या है। पहले सबसे पहले ये तो जान ले कि डिग्री होती क्या है। तो हमारे पास में जो डिग्री होती है वो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे मान चलो ये x लिखा हुआ है और इसके ऊपर ये हाईएस्ट पावर है, ये हाईएस्ट पावर ही इस इक्वेशन की डिग्री होगी। ओके, तो हमारे पास में डिग्री के बेस पे अगर बात करें तो अलग अलग एक्सप्रेशंस हो सकती हैं हमारे पास में। इससे पहले कोई और भी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे x, कोई मैं एक नंबर लेता हूं, ये नंबर लिया, मान लो 7 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, कोई भी नंबर, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपसे क्वेश्चन है ये कि क्या ये पॉलिनोमियल है। इसका जवाब हम किस तरीके से दे सकते हैं वो देखते हैं हम। देखिए ये हमारे पास में 7 है। ओके, 7 के आगे आप ऐसे लगा सकते हैं, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अभी मैंने क्या कहा था, जिस भी वेरिएबल की पावर 0 से लेके इंफिनिटी तक हो प्लस में, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो ये इसके साथ में लिखा हुआ हो सकता है, तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया है, एक पॉलिनोमियल हो गया, बट इसका नाम दे देते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर हमारे पास में जिसकी डिग्री 0 हो, वो हमारे पास में क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से दूसरी और बात जानने की कोशिश करें हम, हमारे पास में अगर ये 0 हो जाए, 7, 1 वगैरह नेचुरल नंबर के अलावा 0x की पावर 0 हो जाए, क्लियर, तो क्या ये भी पॉलिनोमियल है? बिल्कुल बेटा, ये भी पॉलिनोमियल है, बट इसके अंदर एक कंडीशन है, इसको हम एक सेपरेट अलग ही नाम दे देते हैं, उसको बोला जाता है जीरोज। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे जीरोज बोलते हैं। इसको रूट भी बोला जाता है।
ठीक है, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? अभी सोल्व करेंगे हम जब ये सारी चीजें हमारी क्लियर होती जाएंगी। अब इसी तरीके से और कुछ चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं, किस किस तरीके से हम बना सकते हैं। हम डिग्री के ऊपर बात कर रहे थे, डिग्री 0 की बात हो गई हमारे पास में। सेम अगर किसी नंबर की पावर 1 हो, या सॉरी किसी एक्सप्रेशन की पावर क्या हो हमारे पास में 1 हो, तो ऐसी वाली कंडीशन में हम उसको बोलेंगे 1 डिग्री। उसकी डिग्री तो हमारे पास में 1 हो गई। अब इक्वेशन कैसे लिखी हुई होगी वो देख लेते हैं। जैसे ऐसे हो सकती हो, इस तरीके से हो सकती है, वो कोई और भी तरीका हो सकता है हमारे पास, पर वो टर्म्स उसके अंदर 2 हो 3 हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 तो होंगी नहीं, मैक्सिमम। एक चीज ध्यान रखना, जितनी डिग्री है उससे एक ज्यादा, मोर देन 1 ही टर्म हो सकती है। जैसे क्या तो ये हो गई, उसकी इक्वल होगी, या फिर एक ज्यादा होगी। क्लियर? क्या तो उसकी इक्वल होगी या फिर उससे लेस देन होगी, या फिर एक ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में आता है जो डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, उनके अंदर हम बात करते हुए चल रहे हैं पावर्स के बेस के ऊपर। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास में 2 पावर वाला है। कौन सा है? 2 पावर वाला, जिसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ओके, जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो। जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई हो। अब इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल हमारे पास में हो सकता है जैसे x², ये हो सकता है। अब मैंने बताया था कि क्या तो उससे कम हो सकती है पावर्स, मतलब टर्म्स, या फिर उससे एक ज्यादा हो सकती है। दूसरा हम x² + x उसके बराबर हो गई, डिग्री के बराबर हो गई। तीसरा इसी के अंदर एक ज्यादा दिखा दिया हमने। तो ये चीज आई होप आप लोगों को समझ बैठी होगी कि भाई उसके अंदर कितनी टर्म्स हो सकती हैं। इसी तरीके से 3 की 4 की अलग अलग टाइप के आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ सकते हैं। 3 डिग्री जिसकी, तो उसमें क्या बन जाएगी हमारे पास में x⁻3, x⁻2, x और c। देखो 4 टर्म्स हो गई। अगर 4 होंगी डिग्री तो उसमें x⁻4 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास में इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर? इनके साथ में जो नंबर लगे हुए होते हैं ना, यहाँ पे a, b, c, d, इस तरीके से जो नंबर लगे हुए होते हैं, ये वाले जो नंबर लगे हुए होते हैं, ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये चीज क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आई होप सबको समझ में आया होगा। कौन सा पार्ट? कि हमारे पास में किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टर्म्स के बेस पे, वेरिएबल के बेस पे और डिग्री के बेस पे। आपसे कोई पूछे कि भाई आप ये बताइए कि जो हमारे पास में बहुपद है या पॉलिनोमियल है उसको किस किस आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आई थिंक आप लोग आराम से उसका जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई उनको वेरिएबल्स के बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टर्म्स के बेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स हो, और दूसरा उनको किसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? डिग्री के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब बात करते हैं इनको हमें लिखना कैसे होगा, या फिर किस तरीके से हम उनको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास में एक कोई एक्सप्रेशन दे रखी है x², x और c, ये हमारे पास हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है। मैं एक जो कॉमन सा होता है हमारे पास में, ये लीजिए, मैं यहाँ पे ए बी भी लगा देता हूँ। ए बी एंड सी, ये तीनों के तीनों हमारे पास में क्या चीजें होंगी, कांस्टेंट वैल्यू होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को कांस्टेंट की बात समझ में आई होगी। अब इसके अगर आगे पी एक्स लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास में, एक्स है, अगर पी एक्स लगा दिया जाए, सेम इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखें, तो हमारे पास में यहाँ पे हमें क्या लगा दें, पी डब्ल्यू लगा दें। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का एक सिंपल सा तरीका हो गया। जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को पी एक्स के साथ में आप रख दें। अब नेक्स्ट बात करते हैं जीरोज। ओके, जीरोज क्या होती हैं, एक कोई पॉलिनोमियल की जीरोज क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको एक इक्वेशन दे दें पी एक्स, अभी मैंने बताया था पॉलिनोमियल को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर। ये मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल को हमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। ओके, तो यहां पे इसका मीनिंग है कि हम इसकी वैल्यू जीरो लेके आए, किस चीज की, 2x + 1 = 0 आ जाए। x की क्या वैल्यू पुट करें इस जगह पे कि हमारे पास में 0 आ जाए। तो इसको हम निकालने का एक तरीका ये फॉलो कर सकते हैं, 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2। इसका मीनिंग है कि आप जहां पे x है वहां पे क्या रख दें, -2 रख दें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका -2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 + 1, तो px कौन सा है, -1/2, आगे वैल्यू 0। तो आप कह सकते हो कि इसका एक जीरो जो हमारे पास में पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, उसका एक जीरो या एक रूट, अभी मैंने बताया था कि जीरोज ही क्या होते हैं, रूट भी होते हैं। तो एक रूट या फिर एक जीरोज क्या है, -1/2 है, जो आप लोगों ने 9th क्लास में निकालना सीखा होगा। जब हम डिवाइड वगैरह देखी रूट्स निकाल रहे थे, वहां पे जीरो करके वैल्यू पुट निकाल रहे थे ना, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास में ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो मे बी आप लोगों को ये चीज भी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म्स के बेस पे या फिर बात करें डिग्री के बेस पे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। टर्म्स या डिग्री के बेस पे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे के टॉपिक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक्स क्या क्या हैं हमारे पास में, उनको देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो आगे का टॉपिक है वो है कि हमें ये जानना है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मे बी आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी हमें सॉल्यूशन किस लिए चाहिए। अभी जैसे हमने लिखा था ये, और इसके अंदर डिग्री कितनी थी हमारे पास में, 1 थी, और इसका सॉल्यूशन क्या आया था, -1/2, जो इसका रूट मैंने बोला था अभी आप लोगों को। ऐसे ही किसी और चीज की कोई भी सॉल्यूशन हमें दे रखा हो, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ऐसे हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघातीय समीकरण जिनको बोलते हैं, उनकी कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास में पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। इसका मीनिंग हमारे पास में इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे एक इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + 4x + 4। इसके जब हमने रूट किए थे 9th क्लास में, तो कैसे किए थे वो देखते हैं फटाफट। बीच वाले पार्ट के 2 टुकड़े कर दिए थे इस वाले की, तो ये 2 टुकड़े यही हुए हमारे पास में, +4x², दोनों में से x कॉमन आ गया, +2, और यहां से 2 कॉमन आ गया, 4। ओके, तो यहां से x + 2 और फिर एक बच गया x + 2। अब 2 रूट निकाल लेते हैं, एक बार इसके साथ ले लेते हैं, एक बार इसके साथ ले लेते हैं। ओके, तो x = -2 और x = -2। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक की भी आप लोगों को बात समझ में
आ गई होगी किस तरीके से हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं और उनके कितने सॉल्यूशन होंगे। मतलब जितनी उनकी डिग्री है, मतलब डिग्री के इक्वल में ही उनके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अब आपको कोई भी डिग्री पता हो जाए, मतलब कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी हो, चाहे वो इस तरीके से दे रखी हो, यहाँ पे देखो x की पावर 2 गायब है, ठीक है, इस तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी है, तो भी इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, या फिर 3 से कम होंगे, 3 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते इसके, क्या तो 3 होंगे या फिर लेस देन 3 होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो भी चीज मैंने बोली लेस देन होंगे, इक्वल होंगे, ये ऐसा क्यों हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं, कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, वो हम बुक जब सोल्व करना स्टार्ट करोगे आप लोग तब पता चलेगा आपको। मैं जैसे कुछ सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली, जैसे सपोज करो एक इक्वेशन हमारे पास में कुछ इस तरीके से दे रखी है, मैंने वैसे ही कोरली इक्वेशन ली है, आई डोंट नो कि इक्वेशन सही भी है कि नहीं है, इसके फैक्टर्स वगैरह क्या निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे। हम क्या करें, जो इसके आगे px दे रखा है इसको y मान लें, तो हमारे पास में इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी। अब जो टेबल बना के आप लोग वैल्यू निकाल रहे थे x एंड y की, इसी तरीके से वैल्यू निकाल रहे थे आप, कि यहाँ के हमारे पास में 3 वैल्यू निकाल ली, 2-3 वैल्यू निकाल ली, 4 निकाल ली, 5 निकाल ली, जिससे कि हम हमारी इक्वेशन को 100% सेटिस्फाइड कर लें। क्लियर। फिर ग्राफ होता था हमारे पास में, ये x और ये y, ये होता था। जरूरी नहीं है कि ये y एक्सेस हो ये x एक्सेस हो, क्योंकि हमने x और y दो चीजें ले रखी है, इसलिए आप इसको t ले लोगे तो t वाला हो जाएगा, y अगर w ले लोगे तो w हो जाएगा। वैल्यू चेंज होती रहेंगी, एक्सेस कोई डिफाइन नहीं है, प्री डिफाइन नहीं है कि हमारे पास में क्या होंगे, ये हमारी एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन का अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से बने या फिर कुछ इस तरीके से बने, ठीक है, तो इसके नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है जब तक कि दोनों लाइनों के ऊपर एक काटेगा नहीं। एक्स एक्सिस देखो अभी y वाले में तो है, ये काट जो y वाले कार्टेज है उसमें है, पर इसके ऊपर नहीं आया है। मतलब अगर ये ही इक्वेशन हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ जाती है काटती हुई, इसके सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाते हैं या फिर इस तरीके से आ जाते हैं, तो वहां पे हमारे पास में इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, जो कि आप लोग बुक्स में देखोगे तो वहां पे आप लोगों को पता चलते जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको ये पता चल जाए कि इसका ग्राफ कहां पे जा रहा है। सपोज करो इसका ग्राफ यहाँ पे ही हो, इस तरीके से हो, यहां से आया और फिर जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करते गए और इसका ग्राफ यहां से मूव होता हुआ ऊपर की तरफ चला गया, तो इसका मीनिंग है कि हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो जब तक किसी एक्सेस के ऊपर नहीं काटेगा, ठीक है, साथ में, तब तक हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे इसके अंदर सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये एक्स एक्सेस के ऊपर काट रहा है, इसका जो रूट होंगे वो एक्स एक्सेस के जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे इस पॉइंट पे वो इसके आंसर होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से हम रूट से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इन चीजों के ऊपर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा और अच्छे से डीपली डिस्कस कर पाएंगे। अभी बेसिक हम कंप्लीट इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हमारे पास में क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके के हमारे पास में क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिनमें हमें क्या पूछ सकता है। ओके, तो यहां तक कि आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आई होगी भाई क्या क्या चीजें हमारे पास में हो सकती है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कर लिए हैं और इसके अलावा वैल्यू भी हमने पुट करके देख ली है। कोई भी एक्सप्रेशन में अभी हमने वैल्यू पुट करके देखी थी ना, जैसे अभी निकाला था हमने 2x + 1 की वैल्यू इधर ट्रांसफर जीरो में ट्रांसफर करके निकाला था, वो भी हमने निकाल ली है। जीरोज हमने निकाल के देख लिए है, कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि हमारी इक्वेशन जीरो हो जाए, जो भी हमने दोनों पॉइंट हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में जो टॉपिक है, जो पॉलिनोमियल के अंदर एक पार्ट किया था, एक इक्वेशन सोल्व की थी x² + 4x + 4, जिसके हमारे पास दो रूट निकल के आए थे, -2 एंड -2।
ये 2 रूट निकल के आए थे हमारे पास। अब इन 2 रूट से हम क्या कर सकते हैं, इन रूट्स को हम क्या बोल रहे थे, जीरोज भी बोल रहे थे। क्लियर? इन रूट्स का अगर सम किया जाए और एक प्रोडक्ट किया जाए तो 2 तरीके से हम इन सम्स को और प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है कि भाई हम ये अगर सम चाहिए हमें तो इन दोनों को क्या कर लो, आप ऐड कर लो, 2 रूट आए हैं, दोनों का सम कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -2 -4 आ गया। दूसरा, अगर प्रोडक्ट के लिए बोला जाए तो हमारे पास में 4 आ गया। ये तो प्रोडक्ट आ गया और ये आ गया हमारे पास में सम। बट अगर हम दूसरे तरीके से निकालना चाहें कि हमारे पास हमें एक्सप्रेशन सोल्व नहीं करनी है, ये रूट्स नहीं निकालने हैं, हमें तो डायरेक्ट सोल्व करना है, तो हम डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे? उसके लिए चाहिए हमें जो भी आपको कोफिशिएंट दे रखा है, किसके साथ में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी आपके पास में कोफिशिएंट है एक्स के साथ में वो, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ये लिख दो, आप लिख के देखते हैं क्या हमारे पास में सही आता है क्या आंसर। तो देखिए हमारे पास में क्या है, यहां पे वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पहले माइनस लगा रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ गया -4। इसका मतलब डायरेक्ट भी सम निकाल सकते हैं अगर जीरोज का अगर हमें सम निकालना हो तो। प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए हमारे पास, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास में है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में हमारे पास में जो दूसरा होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी देखते हैं पुट करके, कोफिशिएंट हमारे पास में 4 है, जो कांस्टेंट है हमारे पास में 4 है और एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन के जीरोज का सम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, विदाउट उसके जीरोज या रूट निकाले, उसके विदाउट जीरोज या विदाउट रूट्स निकाले। आपको अगर उसके जो रूट्स हैं, जो भी उसके रूट दिए हैं या आने वाले हैं, उनका सम कर सकते हो आप। 2 फॉर्मूले हो गए आपके पास में। अगर सम निकालना हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट क्या होता है, ये वाले डिजिट्स, इनके पहले जो लगी हुई होती है ना, जैसे ए बी सी, ये जो डिजिट्स होती हैं, इसके साथ में एक्स स्क्वायर, इसके साथ में एक्स और इसके साथ में कुछ नहीं होता है, जिसकी पावर 0 भी होती है। ठीक है, तो ये जो लगे हुए नंबर, ये वाले ए बी सी, ये हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। सम निकालना हो अगर जीरोज का, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब इसको डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो सम वाले के लिए आप क्या लिख सकते हैं, -b अपॉन में a, और प्रोडक्ट वाले के लिए आप लिख सकते हैं c अपॉन में a। तो आपके पास में इजीली ये सम और प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे विदाउट रूट्स निकाले। तो मे बी आप लोगों को ये यहां का ये टॉपिक समझ में आया होगा। सेम अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, या फिर ये कह दे कि आपको दे दे क्या, सम और प्रोडक्ट दे दे, क्वेश्चन में आपको क्या दे दे, सम और प्रोडक्ट दे दे, तो उससे आप लोग किस तरीके से इक्वेशन बना सकते हो। जैसे आपको कहे कि भाई सम तो ये है, कोई इक्वेशन है अलजेब्रिक इक्वेशन, और उसका प्रोडक्ट ये है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। हमें यहाँ पे कोई एग्जांपल दे रखा होगा, एक मिनट देखते हैं। जैसे 4 तो हमें दे रखा है सम और प्रोडक्ट दे रखा है -1। सम का मतलब है -b अपॉन में a, और प्रोडक्ट का मतलब है हमारे पास में क्या दे रखा है, वो c अपॉन में a। अब इक्वेशन में चलते हैं। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें आप लोग क्या करें, सबसे आसान मेथड बता रहा हूं। क्या होगा सबसे आसान मेथड यहां पे, क्यों ना हम इस a को सबके नीचे डिवाइड में भेज दें, या फिर पूरी इक्वेशन में हम क्या करें, जो इक्वल में 0 है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। हम किससे डिवाइड करें,
ए से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब देखो ये वाला एक पार्ट तो आपको ऐसे से एक्यूरेट मिल गया, क्लियर। बट अब भी ये वाला तो मिल गया, ये वाला नहीं मिला। चलो इसको भी बना लेते हैं। इसको कैसे बनाओगे, इसको तो इधर भेज दो, माइनस वाले को मत भेजो, माइनस को यहीं के रहने दो, इसको इधर भेज दो। तो आपके पास है ये पूरी बी बाई ए इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, बी बाई ए प्लस का बन जाएगा और माइनस का 4 बन जाएगा। तो ये भी आपके पास बन गया, क्लियर। ए से ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स क्या है, माइनस का 4 एक्स, बी बाई ए माइनस का 4, सी बाई ए माइनस का 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो आप कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको क्या दे रखा हो, उसके प्रोडक्ट और सम दे रखे हो, तो वहां से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व करके आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका जो 3.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो इसके अदर मेथड्स बचे हैं, अदर चीजें बची हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,